हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स के सीरीज में। आज हम लोग लेक्चर 25B पे है। 25B ABCQ आ रहा है क्योंकि हमने आपको बताया था कि 25 लेक्चर हम लोग जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो कुछ लेक्चर बढ़ रहा है इसलिए मैंने 25 ABCD कर दिया। ठीक है, देखो जो भी करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं वो द हिंदू, उसके बाद हम लोग इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ मैगजीन से कर रहे हैं क्योंकि देखा गया है कि बीपीएससी जो करंट अफेयर्स पूछ रहा है, जो भी 69 में पूछा था, जो हमने अपने टेलीग्राम पे प्रूफ भी दिया है, उसमें डायरेक्ट हेडिंग से, मतलब द हिंदू के हेडिंग से, इंडियन एक्सप्रेस के हेडिंग से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब अंदर आर्टिकल्स के अंदर क्या वो पढ़ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो देखते हैं द हिंदू का कटिंग है ई सिगरेट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला बात, ई सिगरेट तो पता ही होना चाहिए, तो एक आपको समझ में आना चाहिए ई सिगरेट है क्या। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ई सिगरेट का मतलब है कि इसको समझो बात कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, इंट्स भी बोलते हैं इसको, या फिर ई सिगरेट भी बोलते हैं। तो हो सकता है आपसे इंट्स का फुल फॉर्म भी बोल दे, ई सिगरेट व्हाट इज द फुल फॉर्म है इंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, निकोटिन जान ही रहे हो। ठीक है, आर बैटरी पावर डिवाइसेज, बैटरी पावर डिवाइसेज है ये, दैट वर्क बाय हीटिंग अ लिक्विड इनटू एरोसॉल। तो वो क्या करता है, बैटरिक पावर मतलब बैटरी सप्लाई होता है, वो इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हीट को एक लिक्विड, हीटिंग से लिक्विड को एरोसॉल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, दैट यूजर इनहेल्स एंड एक्सेल। तो यूजर क्या करते हैं, इनहेल मतलब सांस, मतलब वो ले रहे हैं धुआं को अंदर, एक्सेल मतलब छोड़ रहे हैं। ठीक है, कर्नाटका ने क्या करा है, नोटिफाई कर दिया निकोटिन को क्लास ए पॉइजन में। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन मेंशन द निकोटिन इन क्लास ए पॉइजन, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निकोटिन मतलब होता है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द तंबाकू। तंबाकू तो ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि निकोटिन आपको तंबाकू से एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब उससे निकाला जाता है। उसमें एक और चीज़ होता है, प्रोप्लाइलिन ग्लाइसोल होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है, ये इंग्रेडिएंट है इसका। ठीक है, पूछ सकता है। उसके साथ साथ ग्लाइसरीन भी याद रख सकते हो, फ्लेवरिंग के लिए कुछ डाला जाता है, और अदर केमिकल्स भी है, तो अदर बहुत सारे याद नहीं रखना, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है कौन सा कंपाउंड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक डैम जो है ना कोलैप्स हो गया, डैम का नाम है अरबट डैम, जो सूडान के रेड सी के ऊपर है। ठीक है, तो पता होना, अभी थोड़े दिन पहले का ही न्यूज है, मतलब आई गेस अगस्त का न्यूज है। तो अरबट डैम जो है ना, अगस्त का ही हम लोग कह रहे हैं, अरबट डैम सूडान के ऊपर है, सूडान में है, जो रेड सी के ऊपर है, वो उसके कारण फ्लड आ गया था। ठीक है, एक उकाई डैम है जो सूरत में है। ठीक है, वो तापी रिवर के ऊपर है, यू नो कि तापी रिवर फ्लो करता है। ठीक है, अब ऐसा है कि उकी डैम क्यों न्यूज में, कि इसमें भी फुल ऑफ वाटर हो गया था, 76% फुल हो गया था, तो गुजरात में भी बाढ़ आने की आशंका था। तो उकाई डैम आपको याद रखना है, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, बल्लभ सागर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रख सकते हो, गुजरात से वल्लभ भाई पटेल थे, उसे याद रखना, बल्लभ सागर। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन गुजरात आफ्टर सरदार सरोवर। तो क्या आपको पता है कि सरदार सरोवर जो है वो किस नदी पे है? पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, नर्मदा के रिवर के ऊपर है। नहीं पता है तो दिक्कत है। ठीक है, तो इसको याद करो, रिवर सिस्टम अच्छा कर लो। हमने एक करंट इसमें एक लेक्चर भी दिया है। ठीक है, तो देख लेना एक बार, आप अपने से कर लियो तो अच्छी बात है। डेयरी फार्म जो है ना, मिल्कियो फूड, वो न्यूजीलैंड बेस है, तो पूछ सकता है ये न्यूज में क्यों, न्यूज में नहीं मैटर कर रहा है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट पूछ देगा आपसे, तो ये मैटर नहीं कर रहा है कि इसका क्या मतलब है। जहाँ आप समझाना वो मैं समझा ही रहा हूँ। देखो, एक अनुभव भारत अवार्ड है, इसमें क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस टू एक्सपर्टीज, मतलब एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एक्सपर्टीज से। एक्सपर्टीज कौन होंगे, जो रिटायर्ड आदमी है, जैसे ऑनरिंग द रिटायरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ऐसे ऑफिसर जो अच्छा आइडिया देंगे गवर्नमेंट को, उसको अनुभव अवार्ड दिया जाएगा। अनुभव मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो याद रख लो, उसमें 10,000 रुपया दिया जाएगा उनको, अगर कोई अच्छा आइडिया गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो। जो भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो भी IAS ऑफिसर है, बैंकर्स हैं, कोई भी है। ठीक है, देखो कोलेरा आउटब्रेक हो गया येमेन में। ठीक है, तो ये ध्यान पे रखना है। एम्स जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है ना, ठीक है, वो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेटअप सेंटर टू डेवलप मेडिकल डिवाइसेज विथ ओसाका यूनिवर्सिटी। तो ओसाका यूनिवर्सिटी के साथ आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल डिवाइसेज बनाने के लिए एम्स सेटअप करिए सेंटर में। ठीक है, तो आपको ये पता बताओ कि मुझे कि ओसाका यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कैबिनेट जनरेटिंग 12 न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज। ठीक है, तो 12 न्यू इंडस्ट्रियल सिटी बनाया जा रहा है, 28,000 ऑलमोस्ट करोड़ इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इंडियाज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एज। तो 12 इंडस्ट्री स्मार्ट सिटी कहाँ कहाँ है, तो सब याद नहीं होगा, एक बार नज़र जरूर डाल देना। जैसे उत्तर प्रदेश के 2 हैं, आगरा और प्रयागराज, लेकिन गया बिहार भी है।
तो इंपॉर्टेंट है ना भाई। अगर गया को 12 मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ में ज्वाइन किया गया, मतलब देखो बिहार इंडिया में कितने राज्य हैं, ठीक है, टोटल अगर स्टेट भी देख लोगे उसमें भी 12 भी लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें भी एक बिहार को दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो गया से बिहार गया बिहार याद रखना साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश का भी याद रखोगे, ठीक है। झारखंड का क्या आपको कहीं दिख रहा है? झारखंड एब्सेंट है, ठीक है, तो ये भी ध्यान पे रखो। एमपी का क्या है? देखो एमपी का आपको कोई भी शहर दिख रहा है तो एमपी भी एब्सेंट है, ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, अच्छा न्यूज़ हमारे लिए। मेनली उत्तराखंड है देखो, ठीक है, पंजाब भी है, महाराष्ट्र भी है, केरला भी है, ठीक है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है और राजस्थान भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में मुझे एक अच्छा न्यूज़ दिखा कि सीएजी ने साइन किया, सीएजी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 के अंदर आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आसान भाषा में क्या है, कौन है? तो ये वो अधिकारी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिट करते हैं, आसान भाषा में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उन्होंने क्या करा, नेशनल ऑडिट ऑफिस बहरीन के साथ एमओयू साइन किया। एमओयू मतलब हो गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सीएजी ऑफ इंडियन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैज साइंस एमओयू, ठीक है, ऐसे एमओयू पूछ सकता है आपसे, ऐसे पूछ सकता है किसी भी फ्रेम तरीके से। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, रिसेंटली डाल देगा, पढ़ते रहो, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मतलब एआईएफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है? ऐसा स्कीम जो सेंटर पूरा फंड दे रहा है, ठीक है। स्पॉन्सर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी दे रहा है। प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग, तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग दे रहा है, मतलब लोन दे रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मीडियम के लिए भी दे रहा है, लॉन्ग टर्म भी दे रहा है, शॉर्ट टर्म नहीं दे रहा है, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। फॉर रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब हो गया जब हम खेती कर लेते हैं, हार्वेस्ट मतलब कटनी कर लेते हैं, मतलब जो भी धान वगैरह काट लेते हैं, उसके बाद जो लॉसेस होता है उसके लिए पैसा दे रहा है, ठीक है। लॉन्च ऑन 8 जुलाई 2020, तो ये ध्यान पे रखना है। अब इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में क्योंकि इन्होंने क्या करा, एक आपका ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया उनके साथ मिलके इन्होंने निडल फ्री कोविड-19 का वैक्सीन इन्होंने बना लिया, ठीक है। तो निडल फ्री का मतलब वो नेट्रोसल बूस्टर वैक्सीन है, मतलब वो नाक के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है ये, मतलब ये ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है। ये कौन सा वैक्सीन है? ये लाइव एटेन्यूएटेड बूस्टर है, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना कि बहुत तरह का वैक्सीन होता है। उसके साथ आपको क्या याद रखना है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, तो कोडन डिपोटिमाइजेशन टेक्नोलॉजी। आई मे बी रॉन्ग विथ माई प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कभी कभी बोलते बोलते नहीं बोला पाता है, ठीक है। तो आप इस टेक्नोलॉजी को याद रखोगे। देखो ये साइंस एंड टेक का है। अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट द हिंदू है, यकीन मानो, पता नहीं मुझे आप लोग मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट इससे पूछेगा क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी पूछ देगा, ठीक है। और फिर अगले साल जब आप PYQ पढ़ोगे, आई होप कि आप लोग ना पढ़ो, ठीक है, सबका हो जाए, PYQ पढ़ोगे तो इसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, जिसका कोई नीड नहीं है। करंट अफेयर्स का एक्सप्लेनेशन का अगले साल कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। करंट में फिर मतलब फिर हो ही क्या जाएगा भाई, स्टैटिक करंट अफेयर्स का जो स्टैटिक पोर्शन उसका नीड है, इन सब का क्या नीड है। एप्पल न्यू CFO मतलब जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर होते हैं, जैसे CEO होते हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर होते हैं, तो एक चीफ फाइनेंस ऑफिसर होते हैं, CFO उसको बोलते हैं। केवन पैरेक जो है ना, वो इंडियन डोमेन से, मतलब इंडियन मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। जनवरी 1 2025 से एप्पल के न्यू CFO हो जाएंगे, तो नाम याद रखना है, ठीक है। एक ओपेक कंट्री, ओपेक मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ये ध्यान पे रखना। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल मतलब इंटर गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंटल नहीं है, परमानेंट भी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश एट बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये स्टैब्लिश हुआ था। तो ये कॉन्फ्रेंस आपको जरूर ध्यान पे रखना, ठीक है। ये वो कंट्री हैं जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इसके फाउंडिंग मेंबर है, तो ईरान, इराक, बिल्कुल याद रखना है, कोई ऑप्शन है, कुवैत, ठीक है, उसके बाद सऊदी अरबिया और वेनेजुला, ठीक है। सऊदी अरबिया मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में जब रिवीजन करोगे तो नहीं पता चलेगा। सऊदी अरबिया, ठीक है। जो बच्चे खुद से नोट्स बना रहे हैं ना पढ़ के, सैल्यूट है आपको, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ठीक है। सेक्रेटरिएट वीना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, सेक्रेटरिएट इसका कहाँ पे, वीना ऑस्ट्रेलिया में, नॉट मेंबर, ऑस्ट्रेलिया मेंबर नहीं है, ये ध्यान पे रखना है, वहाँ पे सेक्रेटरिएट से सिर्फ।
एक एंगोक करके है कंट्री, एंगोला करके एक कंट्री है, मैं इसको सही कर देता हूँ। एंगोला करके एक कंट्री है जिन्होंने अपना नाम इससे विड्रॉ कर लिया है, रीजन पता नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, पता रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर खुद से नोट्स लिख रहे हो ना तो आपको हेल्प करेगा, आपका रिटेन पावर ज़्यादा होगा। प्रिंट आउट भी करा रहे हो तो ठीक है, लेकिन प्रिंट आउट करा रहे हो तो किसी को पकड़ लो, उसके साथ डिस्कस करो, रट के याद करो बार बार, ठीक है। देखो एक ओपेक प्लस भी है, नॉन एज वेना ग्रुप 2016 में बना, तो उसको बगदाद कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, इसको वेना ग्रुप बोलते हैं। इसमें ओपेक के तो कंट्री हैं ही, प्लस नॉन ओपेक कंट्री भी 10 गो है। क्या कौन कौन सा है देखो, अजरबैजान, बहरेन है, ब्रूनी कहाँ पे आपको पता है, इंडोनेशिया के आसपास है, इंडोनेशिया ये, तो यहाँ पे ब्रूनी करके है, देखना आप, ठीक है। कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सुडान एंड सूडान। तो देखो साउथ सुडान और सूडान तो भाई साहब आपको याद रह जाएगा। ओपेक प्लस नहीं पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा भी तो ओपेक की कंट्री पूछेंगे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुला, यूएई वगैरह नहीं है, देखना, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। अगर सऊदी अरबिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर माइंड में ही सोचोगे ना क्या क्वेश्चन हो सकता है तो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बर्ड स्पेसीज वाज एक्सटिंक्ट इन यूरोप, ठीक है, नाउ इट्स बैक एंड ह्यूमन मस्ट हेल्प टू माइग्रेट फॉर विंटर, ठीक है। देखो नॉर्दर्न बल्ड बर्ड, क्या नाम है बर्ड का, नॉर्दर्न बल्ड बर्ड, और वर्ल्ड रैप जो है नेटिव है इन सेंट्रल यूरोप में पाया जाता है, ये इंडेंजर है, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, यूरोप में पाया जाता है ये बर्ड, ये याद रख लो, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना सबको पता होगा, डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब हो गया कि जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ है ना वो उसका यूज़ सब कर सके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, लॉन्च कब हुआ था, ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है, ये भी ध्यान पे रखना है। 53 करोड़ इंडियन इसके थ्रू अपना अकाउंट खुलाए थे। जनधन खाता में क्या हुआ था कि अकाउंट खुला था लोगों का, ठीक है, बैंक में, ठीक है। मोर देन 53.14 करोड़ बेनिफिशरी है, ठीक है। इससे थ्रू क्या हुआ, जितने भी पैसा है ना सरकार से जो पैसा आ रहा है आज की डेट में, जैसे PM निधि योजना जिससे 6,000 रुपये साल को आ रहा है किसान को, DBT के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ठीक है। इसका क्या उनके पास पूरा पैसा आ रहा है, ठीक है। टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, 2,31,236 करोड़ का हुआ। टोटल 3 करोड़ अकाउंट्स टू बी ओपन ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2025। तो देखो अगर पहले जिसके पास खाता नहीं था, आज खाता होने के कारण बैंक के पास इतना रुपया है, 2,31,000 करोड़, ऑलमोस्ट इक्वल टू बिहार बजट, ठीक है, 2,65,000 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट देखो कि बिहार के बजट के बराबर आज के डेट में जो घर में पैसा था वो बैंक के पास है। तो इकोनॉमिक स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ठीक है। लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए समुद्र प्रताप बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बिल्कुल याद रखना है। समुद्र प्रताप क्या है, IGC का मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का, इंडियन कोस्ट गार्ड का मतलब जो भी कोस्टल एरिया है उसमें जो गार्ड कोस्ट को गार्डिंग कर रहे हैं ना उनके लिए फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाया गया है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। और ये इसका नाम है समुद्र प्रताप, और कौन बनाया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने बनाया, ठीक है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA हैज सिक्योर एन इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम S&P एमिंग टू स्ट्रेंथन दिस ग्लोबल प्रेजेंस। तो इनको एक रेटिंग मिला है S&P के थ्रू, S&P रेटिंग देती है। अब इसके कारण इनको स्ट्रेंथनिंग मिला है ग्लोबल प्रेजेंस में, मतलब ग्लोबली इनका दर्ज किया गया है। तो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग लिमिटेड एजेंसी इनको BBB लॉन्ग टर्म के लिए, A3 शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट रेटिंग टू IRDA। मतलब आपसे पूछ सकता है कि BBB जो है ना IRD से क्या रिलेटेड है, तो BBB जो है ना लॉन्ग टर्म जो दिया जाएगा पैसा, क्रेडिट दिया जाएगा उसके लिए, और A3 शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाएगा। ये कौन दिया है, तो IREDA को मिला है किसके थ्रू, S&P रेटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये सब ऐसे पढ़ोगे तो याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, रिसेट फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ आवर रिटायर्ड एथलीट्स। जो भी रिटायर्ड एथलीट्स हैं उनका एक्सपीरियंस यूज किया जाएगा रिसेट प्रोग्राम के थ्रू, उनकी जो एक्सपीरियंस है नए एथलीट्स को दिया जाएगा, गेम में बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अरिहत जो है इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल ऑलरेडी मैंने साइंस एंड टेक में पढ़ा है, गो एंड वॉच, ठीक है। INS अरिहंत जो है इंडिया का फर्स्ट
इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन है। सेकेंड कौन सा, अरिहंत है। तो पहले अरिहंत आया फिर अरिघत आया, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा, अरिघत अरिहंत अरिघत, ठीक है। बोंडा ट्राइब कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, देखो ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ऐसे ही है ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ऐसे बनाओगे डॉट डॉट याद हो जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MOWCD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेवलप एन ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम टाइटल सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, सी बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सी बॉक्स, मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक सी बॉक्स करके इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, ये क्या है उसको समझते हैं। For registering complaint related to sexual harassment at workplace by women including government and private employee, तो कोई भी अगर सेक्सुअली हैरेस हो रही है वीमेन, वर्किंग वुमेन, उनको सी बॉक्स के थ्रू ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगा, और कहीं भी अगर वो गवर्नमेंट जॉब में भी है, प्राइवेट जॉब में भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रैक साइक्लिस्ट कैरोलिन गैरोट ऑफ द नीदरलैंड विंस पैरालंपिक गेम्स फर्स्ट गोल्ड मेडल, इनको फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला पैरालंपिक में। पैरालंपिक मतलब जो भी हैंडीकैप है उनके लिए है, ठीक है। ट्रैक साइक्लिस्ट में मिला कैरोलिन गैरोट, नाम है इनका, कैरोलिन गैरोट, कैरोट से गैरोट याद कर लेना, ठीक है, करना पड़ेगा, मैनेमिक्स बनाना पड़ेगा। ग्रुप वन द फाइनल C4 एंड C5 क्लासिफिकेशन इन द 500 मीटर ट्रायल इन द वुमेन्स ट्रैक साइकिलिंग, तो ये वुमेन्स ट्रैक महिला है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। और क्या किस में जीती है, C4 एंड C5 क्लासिफिकेशन में जीती, 500 मीटर के लिए जीती, ठीक है। नेक्स्ट आपका बंधवन पोर्ट जो है ना महाराष्ट्र में, ठीक है, माइनर पोर्ट होगा इसलिए बड़ा पोर्ट नहीं है ये। नेक्स्ट है अवानी लेखरा, देखो 30 अगस्त को सक्सेसफुली डिफेंड हर वुमेन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, ठीक है। SH1 टाइटल एट द पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स, द फर्स्ट इंडियन वन 2 गोल्ड मेडल इन द गेम्स हिस्ट्री, ठीक है। तो अवानी लेखरा जो है ना, इनको क्या मिला, पैरा शूटिंग में 2 गोल्ड मिला, ठीक है, फर्स्ट मैन टू विन 2 गोल्ड मेडल, तो बहुत बड़ी बात है ना, एक महिला को 2 गोल्ड मिला, किसके लिए, 10 मीटर एयर राइफल के लिए, ठीक है, एयर राइफल के लिए, किसके लिए मिला ये इंपॉर्टेंट है, SH1 टाइटल मिला, ये भी ध्यान पे, देखो SH1 टाइटल, ये भी ध्यान पे रखना, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ग्रैप्स करो, ठीक है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई महाराष्ट्र में बनाया गया। इंडियन आर्मी लॉन्चेज प्रोजेक्ट नमन, सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर वेटरन्स एंड देयर फैमिली। वेटरन्स मतलब हो गया ऐसे लोग जो आपको वॉर के टाइम में जो सेवा दी उसको बोलते हैं वेटरन्स, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अटेंस नवरत्ना स्टेटस, इनको नवरत्ना मिल गया स्टेटस, बहुत अच्छी बात है। इंडिया 8 कोर सेक्टर ग्रू एट 6.1% इन द जुलाई, ये 8 कोर सेक्टर कौन कौन सा है ये पता होना चाहिए, मैंने आपको डेफिनेटली पहले लेक्चर में बताया, नहीं पता है तो सर्च कर लो, लिख लियो, याद है तो बहुत अच्छा बात है। इसमें सीमेंट है, ठीक है, कोल है, फर्टिलाइजर है, याद करो, याद होगा, ठीक है। साइक्लोन असना जो है ना फॉर्म्स ओवर द कच्छ मतलब गुजरात, ठीक है। फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म इन अरेबियन सी, ठीक है, अगस्त सिंह 1976। अब देखो 1976 के बाद फर्स्ट साइक्लोन के स्टॉर्म बना अरेबियन सी में, क्योंकि बहुत मैक्सिमम साइक्लोन कहाँ बनता है, बे ऑफ बंगाल, क्योंकि यहाँ का कंडीशन वैसा है, ज्योग्राफी का पार्ट है, बस इतना समझ लो, ठीक है। नेम बाय पाकिस्तान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ने इसको नेम दिया असना, कहाँ पे बना, कच्छ में बना, गुजरात में बना, 1976 के बाद पहला बना, याद होना चाहिए, बस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। इंडिया जापान का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर का मतलब 2+2 का मतलब होगा दोनों, मतलब एक फॉरेन मिनिस्टर भी रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर भी होंगे। इंडिया जापान के साथ साथ कौन होंगे, US होंगे, ऑस्ट्रेलिया होंगे, रसिया होंगे, UK होंगे, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। US ऑस्ट्रेलिया रसिया UK, US UK एक साथ रखो, US UK एक साथ रखो, फिर ऑस्ट्रेलिया याद रखो, रसिया याद रखो और UK याद रखो, डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया साइन फर्स्ट एवर ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विद द जापान, डायरेक्ट टाइटल है, डायरेक्ट हेडलाइन है, डायरेक्ट पूछेगा किसके साथ किया है, जापान के साथ। जैसे एक कार्बन करके एक न्यूज़ था, मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। राशन शॉप टू बी नेम्ड एज जन पोषण केंद्र, राशन शॉप का नया नाम होगा राशन शॉप, जहाँ पे आप जो भी राशन लेने जाते हैं, BPL वगैरह के लोग जो हैं जिनके पास राशन कार्ड है, उनका नाम जन पोषण केंद्र हो जाएगा, ठीक है। पोलियो केस मेघालय में जो है ना WS डिक्लेयर
इंडिया एज अ पोलियो फ्री, 2014 में इंडिया फ्री हो गया था लेकिन पोलियो केसेस मेरे ख्याल में देखा गया। एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है, ये ध्यान पे रखना है आपको, ठीक है। वोरोनी क्या इंडिजीनियस पीपल ऑफ इक्वाडोर है, इंडिजीनियस पीपल ऑफ इक्वाडोर है, इक्वाडोर से याद रखना, इंडिजीनियस पीपल है वहाँ के, ठीक है। इन्फेक्शियस वायरल डिजीज याद रखना पोलियो का। इंडिया पोलियो फ्री हो गया 2024 तक। इंडिया ने क्या कमिट किया, टीबी कब तक फ्री होगा इंडिया, तो 2025 तक टीबी फ्री होगा। और WHO बोला कि टीबी फ्री हम 2030 तक करेंगे, तो इंडिया उससे भी एडवांस में बोल चुका है 2025 तक हम टीबी फ्री हो जाएंगे। पता नहीं टीबी के केसेस तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कमिटमेंट है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छे से मेहनत करके बना रहा हूँ। आई होप कि आप पूरा देख रहे होगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पूरा देखेगा उसी को ये बातें सुनाई देगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।